बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं शहला रिगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अच्छी सोच से कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की कहानियों को देश भर से समेटकर हम अपने इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं छत्तीसगढ़ में ग्रीन कमांडोज के नाम से मशहूर वीरेंद्र सिंह और उनकी टीम से, जो कि पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं। और इस बार गर्मियों में वो कुछ खास कर रहे हैं। जी हाँ, वो सकोरे बना रहे हैं और उनमें पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों में जा रहे हैं, सकोरे बांट रहे हैं और दूसरे लोगों को भी सकोरे बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसे हो रहा है ये प्रयास, आइए देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल आग से बचाना है, वन्य प्राणी की रक्षा करना है। मिलिए छत्तीसगढ़ के बालोद की ग्रीन कमांडोज की टीम से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है पक्षी संरक्षण का। दरअसल गर्मियों का मौसम आते ही प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगते हैं, जिससे वन्य प्राणियों और पक्षियों के समक्ष भी पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। और इससे इन पशु पक्षियों को निजात दिलाने के लिए बालोद जिले के युवा वीरेंद्र सिंह पानी की व्यवस्था करने में लगे हैं। ग्रीन कमांडो के नाम से मशहूर वीरेंद्र अपने साथियों के साथ पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। वे अपने युवा साथियों के साथ पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे तैयार कर रहे हैं और सकोरे पेड़ों में बांधकर उसमें पानी भरने का कार्य कर रहे हैं। वीरेंद्र का कहना है कि जंगल बचेंगे तो पशु पक्षी भी बचेंगे, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। बढ़ते गर्मी के कारण आज पूरा देश, पूरा विश्व झुलस रहा है। मानव के साथ साथ वन्य प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी भी बहुत विवश हो गए हैं। इसी तारतम्य में हमने अपने साथियों के साथ पूरे मार्च से अब तक जिले में घूम घूम कर मिट्टी के सकोरे बांट रहे हैं और लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि आप अपने छत पे या घर के आंगन में पानी की व्यवस्था और उनके लिए दाना का व्यवस्था जरूर करें और आसपास के लोगों को भी कहें कि आप ये व्यवस्था करें। लोगों का सहयोग बढ़ चढ़कर मिल रहा है। लोग अब स्वयं स्फूर्त अपने घर के आंगन में, छत में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जंगल के आसपास लोग जहां भी आग लगता है बुझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। वीरेंद्र के इस अभियान से प्रभावित होकर क्षेत्र के अन्य ग्रामीण भी अब जुड़ने लगे हैं। वो भी अपने घरों के आंगन में, छतों पर और पेड़ों पर पानी से भरे हुए सकोरे रखकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये युवा सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर लोगों को जंगलों को कटने से बचाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। पृथ्वी में जल ही जीवन है और जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य, इंसान है, सबको जीने के लिए जल की आवश्यकता है। और इस भीषण गर्मी में प्यास से तड़पते रहते हैं पक्षियाँ, पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हमने एक प्रयास ये किया है कि हर जगह हम ये सकोरे रखकर अपने व्यापारी भाइयों के साथ, जितने भी हमारे साथी हैं, उन्हें प्रेरणा देकर, ताकि हम अपने घर के ऊपर पेड़ों में ये सकोरे रखें ताकि पक्षियों को सही हर जगह पानी उपलब्ध हो सके। क्योंकि गर्मी के दिन में यह इंसान प्यासे के लिए तरस जा रहे हैं, तो पशु पक्षी भी स्वतः ही नष्ट हो रहे हैं, प्यासे में मर रहे हैं। तो उनको जीवित रखने के लिए, उनको संरक्षण रखने के लिए सभी से निवेदन है कि वे अपने घरों में, पेड़ में वो चकोरे बांध कर रखें ताकि ठंडकता के साथ उनको पानी मिल पाए और हम अपने पशु पक्षियों के संरक्षण कर पाए। गौरतलब है कि बालोद जिले के दल्ली राजहरा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने के अलावा लगातार नित नए तरीके से लोगों को जागरूक करते नजर आते हैं और उनका ये कार्य अन्य लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गर्मियों के दिनों में क्या पशु पक्षी और क्या इंसान, व्यक्ति के जीवन में पानी का कितना महत्व है, ये बात हम सब जानते हैं। और ऐसे में अगर
प्यास बुझाने के लिए ठंडा जल मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसी बात को समझते हैं हरियाणा के जींद में ग्रो ग्रास सेवा समिति के लोग, जो कि पिछले 47 सालों से लोगों को निःशुल्क आरओ का ठंडा जल उपलब्ध कराते हैं और इस गर्मी के मौसम में घूम घूम कर लोगों को आरओ का जल उपलब्ध करवा रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जुलाना दिल्ली रेलवे लाइन पर स्थित है दिल्ली से पंजाब को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग, जिस पर रोजाना दर्जनों गाड़ियां गुजरती हैं। जो भी गाड़ी जुलाना में रुकती है उसको प्रत्येक डिब्बे में जाकर ग्रो ग्राम सेवा समिति के सदस्य ठंडा जल पिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे इस गर्मी में उनका जीवन बचा रहे, जिसको लेकर जुलाना के लोगों में काफी उत्साह है और वह अपना कीमती समय निकालकर सेवा के लिए सुबह से रात तक लगे रहते हैं। यहाँ पर जो पानी की सुविधा है वो काफ़ी अच्छी है। हमारे पास वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, लेकिन इससे भी अच्छी जो सुविधा यहाँ पर लोगों को मिल रही है वो यहाँ पर एक संस्था है जो यहाँ पर सुबह 6 से लेकर और रात को 9 बजे तक लोगों को पानी पिलाती है। और जो पानी की क्वालिटी है वो आरओ का है और लोग काफ़ी वेट करते हैं कि जुलाना स्टेशन कब आए और कब हमें ठंडा पानी मिले। ट्रेन तक पास जाते हैं, लोगों को उनके पास आने की जरूरत नहीं है, उनकी बोतलों में पानी भर के देते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है लोगों को गर्मी में ठंडा पानी मिल जाए। यहाँ के निवासी आधुनिक तकनीक के माध्यम से यानी मोबाइल ऐप से रेलगाड़ियों का समय जान लेते हैं और रेलगाड़ी के आते ही अपनी सेवा में जुट जाते हैं। पहले मटकों का पानी कुओं व हैंडपंप से लाकर पिलाया जाता था। अब आधुनिक युग में आरओ का ठंडा जल रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वो सुबह से लेकर रात तक जल सेवा देते हैं और बाजार के अन्य दुकानदार व आम नागरिक भी अपना कीमती समय निकालकर जल सेवा के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। जुलाना का प्रत्येक व्यक्ति अपना कीमती समय निकालकर जल सेवा में भागीदार बनना चाहता है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और उन्हें खुशी भी होती है। बोतल जी हम भी दे वहाँ कुछ अपना साथ भर के रख ला, हाँ उनका वाली बोतल रख ला, अपने वाली दे दा, हाँ क्योंकि गाड़ी हमारा सारी 1.5-2 मिनट रुका है उसके हिसाब से। और लोग पहले ही बोतलें निकाल ले हैं जी, पूरी लाइन पे हमारा समाचार चलता है जी कि जुलाने चल के बढ़िया पानी मिलेगा। आरओ का पिलाते हैं जी, पहले तो अपना हाथ से खींच के ले आया करते, पुराने टाइम में मटकों में रखा करते, उसको गाड़ियों में लेके चढ़ जाया करते, क्रॉस होया करता हमारे यहाँ गाड़ियों का। इतनी बढ़िया सुविधा जाखड़ से लेकर दिल्ली कहीं पानी नहीं मिलता जी, मतलब इतनी सेवा मुझे मानो कहीं भी नहीं मानता। इतनी बढ़िया सेवा, पानी भर बोतल भर ले हार पी भी जाए। तकरीबन पिछले 10 साल से पानी पी रहा हूँ, जब मैं कॉलेज टाइम से था। अब तो मैं जैसे जॉब करता हूँ और मैं इस संघ से बहुत खुश हूँ। भगवान ने ऐसे मौका दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की प्यास बुझा रहे हैं और मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा इनको। जल ही जीवन है, जल को बर्बाद ना करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी समुचित जरूरत है। इसी सोच के साथ जींद के आम लोगों के समूह का प्रयास सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते भी हैं कि जल है तो जीवन है। जल को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनको इसकी सच में ज़रूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफ़र जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि हुनर दिखाने की कोई उम्र या वक्त नहीं होता है। अपने जीवन में पैशन को फॉलो करना और उससे जीवन में संतुष्टि पाना, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कुछ इसी बात को समझ रहे हैं अहमदाबाद के एक डेंटिस्ट नीरव गोहिल, जो कि अपने जीवन में पैशन को फॉलो कर रहे हैं और वेस्ट से वेल्थ तैयार कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि तमाम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं, दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह वेस्ट से वेल्थ तैयार किया जा सकता है। ये जो लकड़ी की मूर्तियां और पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये सब वेस्ट से बनी बेहतरीन चीजें हैं। पेशे से दंत चिकित्सक नीरव गोहिल एक शानदार कलाकार हैं। ये खूबसूरत मूर्तियां, पेंटिंग और कलाकृतियां और ये मजबूत आकर्षक सामान अहमदाबाद में रहने वाले डॉक्टर नीरव गोहिल ने ही बनाई हैं। हफ्ते के सोमवार से शुक्रवार के दिनों में मैं अपने डॉक्टर होने का प्रैक्टिस जारी रखता हूं और आर्टिस्टिक काम के लिए मैं रविवार और शनिवार को समय निकालता हूं। और जब भी मुझे क्लिनिक में समय मिलता है, मैं छोटे छोटे आर्टिस्टिक काम यहीं कर लेता हूं। मैं डू इट बाय योरसेल्फ में विश्वास रखता हूं और जितना मुझे अच्छा हो सकता है और कुछ नया सीख सकता हूं, उतना अच्छा प्रयास करने की कोशिश करता हूं। मुझे चीज़ सीखने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वेल्डिंग, छोटी छोटी चीज़ों को रिपेयर करना, कारपेंट्री का काम धीरे धीरे मैंने सीखी और यह सारी चीज़ें मुझे स्कल्पचर और मेरे आर्ट वर्क बनाने में काम आती है। पेपर में मैं बहुत सारी पेंटिंग्स की है और कैनवास पर भी मेरी पेंटिंग हो चुकी है। 4x2 की 2 पेंटिंग्स मैंने तैयार की है। और स्कल्पचर की बात की तो मैंने लकड़ी से स्कल्पचर बनाए हैं, मेटल्स में से स्कल्पचर बनाए हैं और उसकी कॉम्बिनेशन से होते हुए भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई है। वो जब भी बेकार पड़ी चीजों को देखते हैं तो उनसे कुछ न कुछ अच्छा बनाने की सोच रखते हैं। नीरव गोहिल को जब भी समय मिलता है तो ऐसे कलात्मक काम करने में अपना समय बिताते हैं। नीरव ने अभी तक 70 से अधिक मूर्तियां बनाई हैं। अगर हम समय निकालकर अपने आसपास की बची हुई वेस्ट चीज़ों से कुछ बनाते हैं तो वेस्ट होना भी हम रोक सकते हैं और इस तरीके से हम प्रकृति को भी मदद कर सकते हैं। सभी को कुछ न कुछ ट्राई करने की ज़रूरत है जिससे कि हम चीज़ों का उपयोग कर सकें। हालांकि मैं खुद ऐसा ट्राई करता हूं। पर्यावरण को बचाने और नए कौशल सीखने के लिए वो अपने बच्चों, पत्नी और दोस्तों के साथ लोगों को लगातार प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि कलात्मक कार्यों से लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाई जा सके। प्रकृति है तो हम हैं, मुझे यह मैसेज देना है। माना कि सभी का जीवन बहुत व्यस्त है, पर वो चीज़ करना हमें पसंद है जो हमें उसके लिए समय निकाल कर करना चाहिए। नीरव गोहिल को ऐसा काम करते देखकर उनके दोस्त और आसपास के रहने वाले लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं और अपने घरों में बेकार पड़े सामान या लकड़ी से ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं जो खूबसूरत और आकर्षक दिखती हैं या किसी न किसी रूप में घर में काम आ सकती हैं। ये सुंदर लकड़ी की कलाकृति देखकर आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बेकार लकड़ी से बनी है। नीरव का दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। जैसे कि हम एक सफर में थे और हमने देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है। नीरव को उसमें एक डाली और एक शेप दिखा और उन्होंने गाड़ी को तुरंत रुकवाया और वह ब्रांच वहां से ले ली। घर आने के बाद दोपहर तक नीरव ने उस डाली को एक ड्रैगन फ्लाई का आकार दे दिया। कोविड के समय हम इस घर में शिफ्ट हुए। उस समय हमारे पास घर में फर्नीचर नहीं था और चीजें भी बहुत कम उपलब्ध थी, पर नीरव ने हमारे छोटे बेटे के लिए खुद ही एक कबर्ड बना दिया, उसकी हाइट के अनुसार कि उसमें चीजें रख सके। उसके खिलौने कहाँ होंगे, सारी डिजाइनिंग और सभी चीज नीरव ने बखूबी निभाई और शानदार कबर्ड बना दिया।
अपने हुनर और उस हुनर से जुड़ी खुशी को अपने जीवन में बरकरार रखना जीवन को सही तरीके से जीने की कला देता है और अपने आसपास भी खुशियां फैलाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत और श्वेता यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कचरे को कंचन में परिवर्तित करने का एक बेहद शानदार उदाहरण। और जब बात हो रही है वेस्ट से वेल्थ की, तो आपको लिए चलते हैं असम के डिब्रूगढ़ और मिलवाते हैं यहाँ पर कुछ युवकों से जिन्होंने वेस्ट से वेल्थ का एक बेहद बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जी हाँ, इन्होंने बेकार पड़ी बोतलों से एक शानदार नाव बनाई है और उस नाव पर एक साहसिक यात्रा की है। डिब्रूगढ़ के 4 युवकों ने ब्रह्मपुत्र की झागदार धारा के साथ एक साहसिक यात्रा का चयन किया है। ये यात्रा नाव या जहाज, बांस या केले के डंठलों से नहीं है। ये साहसिक और रोमांचकारी यात्रा ब्रह्मपुत्र की तेज लहरों, धूप, बारिश, हवा और तूफान के बीच सिर्फ प्लास्टिक की बोतलों पर की गई है। धीरज विकास गोगोई ने खास तौर पर बेकार पानी की बोतलों से ये नाव तैयार की है। जैसे भी हो आप लोग, जैसे आप पैदल जा रहा है, एक बोतल पड़ा हुआ है या प्लास्टिक ये चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ है, आप जस्ट उठा के एक जगह रख दीजिए। थोड़ा सा भी अगर देगा तो मतलब आप लोगों का यही है, टाइम है, सबका अभी टाइम हो गया, क्योंकि हर इतना साल प्रकृति हम लोगों को दिया है। अभी टाइम तो हम लोगों को बैक रिवर्ट प्रकृति को देना है। कैसे देना है? प्लास्टिक को हम लोग साफ करके देना है। प्लास्टिक की बोतलों से बनी ये नाव न केवल मजबूत है बल्कि खूबसूरत भी है। ये नाव कुल 3,330 बेकार प्लास्टिक की बोतलों से बनाई गई है और इसके जरिए ये लोग ऊपरी असम से निचले असम तक जाते हैं। धीरज विकास गोगोई ने ये यात्रा 10 दिनों में पूरी की। ये साहसिक यात्रा इस मानसून के मौसम में बाढ़ग्रस्त ब्रह्मपुत्र के पार डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक बोगीबील ब्रिज मैदान से शुरू हुई। इस आयोजन का विषय प्लास्टिक मुक्त ब्रह्मपुत्र और नदी पर्यटन है। 10 डेज का हमारा एक जर्नी पीरियड रखा डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक ब्रह्मपुत्र का ऊपर। और हम क्या इसका जो प्लास्टिक्स जो है पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आइलैंड जो है उसमें से हम लोग जो वहाँ में कोई आदमी नहीं रहता है, वहाँ से हम लोग कलेक्ट करके आया। 10 दिन हम लोग आया उसमें। हाँ, और बारिश भी था, तूफान भी था, धूप भी था, मतलब और वो सब साथ में लेके जब काम कर का मज़ा जो होता है ना, वो पूरा अलग ही है। मतलब ये एक्साइटिंग जो है, बहुत अच्छा लगता है। यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये यात्रा प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो यहाँ वहाँ कचरा फैलाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से देवाशीष काठकोटिया की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हौसला हो तो असंभव कुछ भी नहीं होता और ये बात इन युवकों ने साबित करके दिखाई है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अच्छी खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। एक समय था जब हर घर में गर्मियों के मौसम में पानी को ठंडा रखने के लिए मटके और सुराहियों का इस्तेमाल होता था।
धीरे धीरे वक्त बदला, लेकिन एक बार फिर से लोग उन्हीं पारंपरिक चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेहत के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। तो आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के उमरिया में, जहाँ पर वहाँ के कलाकार कुछ इस प्रकार से सुराहियाँ और ग्लास और बोतलें तैयार कर रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। उमरिया जिले के चंदिया नगर के कुम्हारों के द्वारा बनाई जाने वाली सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यहाँ के कलाकारों ने आकर्षक बोतलें बनाकर सभी का मन मोह लिया है। आकर्षक चटक रंग की ये बोतलें पहली नजर में ही लोगों का मन मोह लेती हैं। तरह तरह के आकार की बनी इन बोतलों का पानी सेहत को दुरुस्त रखने में काफी मदद कर रहा है। मिट्टी से मिलने वाले आवश्यक मिनरल पानी के साथ साथ शरीर में पहुंचने से लोगों को सेहत का फायदा भी हो रहा है। जब सुराही मटका बनते थे तो कुछ और था, अब कुछ बाटल बनने लगा, इससे ज़्यादा आमदनी होने लगी और जो फ्रिज का चलता था वो उसके नुकसान करता। अब ये बाटल चलने लगा, तब से बहुत आदमी लेने लगे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी है। ये कलाकार मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त है। इन्होंने बेहद कम दामों वाली आकर्षक थर्मसनुमा बोतलें तैयार की हैं, जो सेहत के लिहाज से लाभदायक है। जिला पंचायत खादी ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड भोपाल से ये टीम आई थी, हम लोग इसे सीखे हैं। सीखने के बाद इसको अनेक प्रकार के बोतल बनाए, डिजाइनिंग बोतल बनाए हैं और पानी जैसे पीते हैं तो ठंडा होता है, और जैसे बाज़ार की जो बोतलें हैं उसमें पानी भरते हैं तो ठंडा जरूर रहेगा, लेकिन उसमें तत्व नहीं मिलेंगे। दरअसल खान पान में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से लोगों को असमय गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देसी मिट्टी से बनी ये बोतलें लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने में सहायक तो हैं ही, इसके अलावा सेहत की पूंजी को बचाने में भी मददगार साबित हो रही हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हम आप सब जानते हैं। हम आप सबको योग अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नोएडा के योगदास सत्संग सखा आश्रम में, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को किस प्रकार से स्वस्थ जीवन जीना चाहिए इसकी मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आजकल की तनाव और भागदौड़ से भरी जिंदगी में योग का अभ्यास बहुत जरूरी हो गया है। हम सभी जानते हैं कि योग केवल आसनों का अभ्यास न होकर जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। खासतौर पर आजकल जिस तरह से मानसिक तनाव को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में योगदान सत्संग सोसाइटी का निरंतर प्रयास अतुलनीय है। भारत को आज पूरा संसार विश्व गुरु की तरह देखता है। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की भूमिका योग और जीवन संतुलन में वर्षों से कार्यरत है, जिसका फायदा देश विदेश तक लाखों लोग इससे जुड़कर उठा रहे हैं। योगदास सत्संग का मुख्य उद्देश्य है योग की वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जन जन में उनका प्रचार करना, जिनके द्वारा जन जन लोग जो हैं वो ईश्वर साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन में जो खोज कर रहे हैं, जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है, उसका जो उद्देश्य है वो आनंद को पाना है, और वो आनंद हमारे अंदर में है। और परमहंस योगानंद जी जो पद्धति दिए हैं उससे हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। खासतौर पर आजकल जिस तरह से मानसिक तनाव को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में योगदास सत्संग सोसाइटी का निरंतर प्रयास अतुलनीय है। ध्यान ईश्वर साक्षात्कार का विज्ञान है। यह विश्व का सबसे अधिक व्यावहारिक विज्ञान है। इसी उद्देश्य से योगदास सत्संग सोसाइटी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के जीवन संतुलन को बनाए रखने में वर्षों से अपनी प्रतिबद्धता निभाता आ रहा है, जिसका फायदा शहरी और ग्रामीण सभी लोगों को मिल रहा है।
तो देखा आपने, हमारे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ खास कर रहे हैं, ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे लोगों का जीवन आसान हो सके, सफल हो सके। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।